गुड मॉर्निंग एट्थ क्लास। आज हम ब्लड ट्रांसफ्यूजेशन पढ़ेंगे। कभी कभी किसी की बॉडी अगर इंजर्ड हो जाए और उसको बहुत सारी ब्लीडिंग हो जाए तो उसकी बॉडी के अंदर ब्लड की बहुत कमी हो जाएगी और उसको ब्लड की नीड होती है। उसे किसी अदर पर्सन से अपना ब्लड लेना पड़ता है। इसके लिए उसे कुछ ब्लड टेस्ट से गुजरना होता है और जब दोनों का ब्लड सेम ग्रुप का हो तभी उनके अंदर ब्लड का ट्रांसफ्यूजन हो सकता है। अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है तो वो ए ब्लड ग्रुप वाले को ब्लड दे सकता है, वैसे ही बी ब्लड ग्रुप वाला बी ब्लड ग्रुप वाले को ब्लड दे सकता है, वैसे ही ओ ब्लड ग्रुप वाला सभी को ब्लड प्रोवाइड करवा सकता है, लेकिन किसी से भी ब्लड नहीं ले सकता। इसे हम यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। ए बी ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति सभी से ब्लड ले सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है, लेकिन वो किसी को ब्लड डोनेट नहीं कर सकता, केवल ए बी ब्लड ग्रुप को छोड़कर। इसीलिए उसे हम यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहते हैं। सो ब्लड ग्रुप्स अगर मैच कर रहे हैं तो कोई भी किसी को ब्लड डोनेट कर सकता है। और ब्लड को अगर आप अपनी इच्छा से डोनेट करना चाहो तो आप किसी कैंप में या फिर ब्लड बैंक में जा कर के ब्लड को डोनेट कर सकते हो। अब सवाल ये आता है कि ब्लड बैंक क्या होता है। अलग अलग तरीके के ब्लड्स को गैदर करके एक जगह पर रखा जाता है और उनको स्टोर किया जाता है, प्रिजर्व किया जाता है। जब भी किसी को ज़रूरत पड़े तो वो वहाँ से ब्लड ले सकता है, या तो वो पैसों की हेल्प से रुपए देकर, या फिर वो उसकी जगह पर अपने ब्लड का डोनेशन करके वहाँ से ब्लड एक्सेप्ट कर सकता है, वहाँ से ब्लड इश्यू करवा सकता है। तो ये ब्लड बैंक जो है वो एमरजेंसीली अगर किसी को ब्लड की ज़रूरत पड़ जाए तो उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। और किसी को भी ब्लड देना उसकी लाइफ सेविंग प्रोसेस होती है। लेकिन कुछ लोग हैं जो ब्लड डोनेट नहीं कर सकते, जो कि या तो 18 साल से कम हैं और 60 साल से ज़्यादा हैं। लेकिन अगर कोई 18 साल से लेकर 60 साल के बीच में है तो वो ब्लड डोनेट कर सकता है। अगर किसी का वेट 45 kg से कम है तो वो ब्लड डोनेट नहीं कर सकता। अगर किसी को एड्स, हेपेटाइटिस बी, सी, सिफिलिस, मलेरिया या फिर अदर कोई भी सीवियर डिजीज़ हो तो वो ब्लड डोनेट नहीं कर सकता। अगर किसी ने लास्ट 3 मंथ में ब्लड डोनेट किया है तो उसको ब्लड डोनेट करने की सहमति नहीं मिलती। अगर कोई अभी अभी किसी ऑपरेशन से गुजरा है, यानी कि उसको 6 मंथ हुए हैं, तो वो भी ब्लड डोनेट नहीं कर सकता। अगर किसी का हीमोग्लोबिन लेवल 12.5 से कम है, या फिर उसको ब्लड की कमी है या फिर हीमोग्लोबिन की कमी है, तो वो भी ब्लड डोनेट नहीं कर सकता। अगर किसी का ब्लड प्रेशर नॉर्मल नहीं है, अगर किसी की बॉडी का टेम्परेचर 37.5 डिग्री सेंटीग्रेड और उसका पल्स रेट अगर नॉर्मल नहीं है तो वो भी ब्लड नहीं कर सकता। और जो वुमेन प्रेग्नेंट हो वो भी ब्लड डोनेट नहीं कर सकती। अदरवाइज़ हर कोई ब्लड डोनेट कर सकता है। दिस इज़ अ वेरी ब्लेसिंग प्रोसेस। ब्लड डोनेशन के बाद उसको जूस, मिल्क और 24 आवर्स दिए जाते हैं कि वो ब्लड को अच्छे से रिकवर कर सके। ब्लड डोनेशन के 24 आवर्स आफ्टर आपको हार्ड वर्क 24 आवर्स से पहले नहीं करना चाहिए। उसके बाद आप अपना कोई भी काम इजीली कर सकते हैं। सो ये कुछ प्रिकॉशंस हैं जो कि आपको ब्लड डोनेशन से पहले और ब्लड डोनेशन के बाद में ध्यान में रखने होते हैं। अब देखते हैं हमारी बॉडी के अंदर ब्लड की क्यों ज़रूरत है।
हमारी बॉडी के अंदर ब्लड के कुछ फंक्शंस हैं, जैसे ये हमारी बॉडी के अंदर जितने भी सब्सटेंस होते हैं उनको ट्रांसपोर्ट करता है और हमारी बॉडी को जर्म्स, वायरस और बैक्टीरिया से बचाता है। यह हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम बढ़ाता है। ब्लड हमारे बॉडी के अंदर ऑक्सीजन और CO2 के इन्हेलेशन, एक्सलेशन और ट्रांसपोर्टेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। ब्लड को हमारी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो वेन्स हेल्प करती हैं उनको हम आर्टरीज और वेन्स कहते हैं। ये छोटी छोटी कैपिलरीज और पाइप्स होती हैं जो ब्लड को हमारी पूरी बॉडी के अंदर ले जाने और लेकर आने का काम करती हैं। ऑक्सीजनेटेड ब्लड आर्टरीज के अंदर होता है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि CO2 जिसके अंदर होती है वो ब्लड वेन्स के अंदर होता है। हार्ट से ब्लड को दूर लेकर जाने वाली पाइप्स को हम आर्टरीज कहते हैं और हार्ट की ओर ब्लड को लेकर आने वाली पाइप्स को हम वेन्स कहते हैं। और ये वेन्स आगे जाकर के छोटी छोटी वेन्यूज, उसके बाद में छोटी छोटी वेन कैपिलरीज में बदल जाते हैं। सो ये है वेन्स और आर्टरीज के अंदर डिफरेंसेस। अब हम देखेंगे पल्स एंड पल्स रेट। हमारी वेन्स और हमारी आर्टरीज की अंदर की जो वॉल होती है उसके ऊपर हमारे ब्लड से कितना ज़्यादा प्रेशर पड़ता है ये हमारे पल्स रेट और पल्सेस को दर्शाता है। इसी के आधार पर किसी भी व्यक्ति को स्वस्थ और अस्वस्थ घोषित किया जा सकता है। सो ये हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सो आई होप यहाँ तक का लेसन आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी आपकी क्वायरीज़ हैं, सो यू कैन कमेंट अस, कॉन्टैक्ट अस। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।